हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यूज को। देखिए, हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हमने शुद्ध शब्द कौन सा है उसका आंसर ए बता दिया था, जबकि सही आंसर क्या है? डी, आगामी। तो आप इसे अपनी प्रैक्टिस में ठीक कर लीजिएगा। आगामी इसका सही आंसर होगा। अब हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः व्यवहार करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो बुक है, पुस्तक है, वो किससे व्यवहार करती है, डील करती है? वो करती है राजनीतिक राज्य कला से। अब देखिए, जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो किससे डील करती है? संस्कृत के ग्रामर से। कौटिल्य, जिन्हें और किस किन नामों से जाना जाता है? कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य, उसके अलावा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किनके मंत्री थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के ये मंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किनको हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था नंद वंश के धनानंद को। और किस राज्य की स्थापना की थी? किस साम्राज्य की स्थापना की थी? मौर्य वंश की। ठीक है। अब देखिए, हमने मौर्य वंश के 4 राजा पढ़े थे। कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद बिंदुसार, उनके बाद अशोक, और लास्ट राजा कौन सा था मौर्य वंश का? बृहदत्त। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? जैन धर्म के, अपने अंतिम वर्षों में। बिंदुसार कौन से धर्म के अनुयायी थे? आजीविक। अशोक बौद्ध धर्म के। ठीक है। और ये हमारे अंतिम राजा थे किसके? मौर्य साम्राज्य के। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है जो हमारे को बौद्ध धर्म से जुड़ा पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म की आपको पता है कितनी काउंसिल हुई थी? 4 काउंसिल हुई थी। और उसकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? रवि पीके। ठीक है। आर से क्या हो गया? राजगृह। वी से क्या हो गया? वी आई से वैशाली। पी से क्या हो गया? पाटलिपुत्र। के से होगा हमारा कश्मीर। ठीक है। इनको किसने किया था? अजातशत्रु। इसको कालाशोक, वैशाली वाले को कालाशोक, पाटलिपुत्र वाले को अशोक, कश्मीर को कनिष्क। तो ये भी हमारे को पता होना चाहिए किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच वन ऑफ द पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्ट? निम्न में से कौन सा एक काल भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के आरंभ को रेखांकित करता है? तो ये इसका जो आंसर हमारा गुप्त काल होगा। कौन सा? गुप्त काल होगा। अब देखिए, जब हमने एक बार पिछला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें देखा था जो गुप्ता थे वो आर्किटेक्ट में इतने सही नहीं थे, लेकिन वो था कंपैरिजन के बेस पे, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से हमारे को चूज करना था कि वो किस में बेहतर थे और किस में वो बेहतर नहीं थे। ठीक है। लेकिन जो आर्किटेक्ट की शुरुआत मानी जाती है वो कब से मानी जाती है हमारे पास? गुप्त काल से मानी जाती है। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रामायण द तमिल वर्जन ऑफ द ग्रेट एपिक रामायणा वॉज मेड बाय? महान ग्रंथ रामायण को तमिल संस्करण रामायण लिखा गया था कंबन के द्वारा। इन्हें क्या बोला जाता है? कंबन रामायण भी बोला जाता है, इस नाम से भी बुलाया जाता है। अकबर के द्वारा सम्मान प्राप्त करता प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन थे? तो वो थे हमारे हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी। तो इसका आंसर होगा हमारा बी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, ये आ गया हमारा पॉलिटी से। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अगर हम देखें, जब हम अपने एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। 1773 से लेके 1935 तक। अब देखिए, 1773 से लेके 1858 तक हम क्या पढ़ते हैं? इनको बोला जाता है कंपनी रूल। क्या बोला जाता है इनको? कंपनी रूल। उसके बाद 1858 से लेके 1947 तक ये कौन से रूल बोले जाते हैं? क्राउन रूल। क्या बोले जाते हैं? ये क्राउन रूल। अब देखिए, 1773 का जो एक्ट था उसके द्वारा क्या किया गया था? जो बंगाल का गवर्नर था, देखिए जो बंगाल का गवर्नर था उन्हें क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। नाम चेंज कर दिया गया इस पोस्ट का। क्या बना? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है। और वो कौन बने पहले हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल?
वो बने बंगाल के गवर्नर जनरल हमारे वॉरेन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब उसके बाद इसी में कंपनी रूल में एक रूल आता है हमारे पास 1833 का। 1833 में क्या किया गया, जो हमारा बंगाल का गवर्नर है उसे क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और वो कौन बने थे पहले, वो बने थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये बने थे। अब देखिए एक और एक्ट आता है, कौन सा, 1858 का एक्ट, जो हमारे इसमें आता है 1858 वाला एक्ट, यानी क्राउन रूल। इसमें क्या किया गया था, हमारी एक पोस्ट क्रिएट की गई थी, कौन सी, वॉइसरॉय। क्या क्रिएट की गई थी, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। और जो वॉइसरॉय बने पहले उस वक्त वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे हमारे, वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो हमारे को ये 3 नाम याद रखने पड़ते हैं, लॉर्ड कैनिंग। देखिए अगर हम इसको देखें, पहले देखिए अगर हम यहाँ पर देखें, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, फिर भारत के गवर्नर जनरल बने, उसके बाद वॉइसरॉय, क्या बने, वॉइसरॉय, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। और ये तीनों अलग अलग व्यक्ति के नाम हैं। इनमें क्या नाम होगा, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या नाम होगा हमारे, विलियम बेंटिंग। और यहाँ पर क्या नाम होगा हमारा, लॉर्ड कैनिंग। तो ये तीनों नाम पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखें अगर क्वेश्चन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्या पूछा गया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा गया है, यानी कौन होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग होंगे। ठीक है, कैनिंग हमने देख लिया, वो कौन थे, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। अब उसके बाद आता है ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की गई। अब देखिए हमने एक टेबल पढ़ा था, अगर आपको ये दिख रहा हो, ये हमने टेबल पढ़ा था। इस टेबल में हमने क्या किया था, देखिए इस टेबल में हमने किया था आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्मा सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब, 1828 में। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता में, और दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा ही की गई थी, आत्मीय सभा और ब्रह्मा समाज। ये हमारे को पता होना चाहिए था। उसके बाद धर्मसभा, धर्मसभा किसके द्वारा बनाई गई थी, राधाकांत देव द्वारा 1830 में, और किसको काउंटर करने के लिए, ब्रह्मा समाज को काउंटर करने के लिए। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई आत्माराम पांडुरंग द्वारा, आत्माराम पांडुरंग द्वारा। कब, 1867 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 73 में महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले द्वारा। आर्य समाज 75 में, पहले हेडक्वार्टर मुंबई था, फिर लाहौर हो गया, दयानंद सरस्वती द्वारा। देव समाज की 1887 में, लाहौर हेडक्वार्टर है, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 में, बेलूर पहले हेडक्वार्टर था, फिर कलकत्ता हो गया, स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो ये टेबल हमने पढ़ा था। अगर अब हम देखें हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई, तो वो कब हुई थी, 1828 में, इस टेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये टेबल हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्थापना भी दी गई है, ईयर भी दिए गए हैं, हेडक्वार्टर भी दिए गए हैं। गांधी जी एक प्रबल समर्थक थे, देखिए बड़े उद्योगों के, कुटीर उद्योगों के, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। हम देखें कुटीर उद्योगों के, देखिए जब हम DPSP पढ़ते हैं, किस में है वो, पार्ट 4 में, कहाँ से कहाँ तक है, हमारे अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक हमारे क्या आते हैं, DPSP आते हैं। तो ये इसमें मिक्सचर देखने को मिलता है, कोई हमारे सोशलिस्टिक है, कोई हमारे गांधीयन है, और कोई हमारे लिबरल हैं। ठीक है, यानी गांधीयन की विचारधारा को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या बोलता है कि कॉटेज इंडस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री क्या होनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए हमारे को कॉटेज इंडस्ट्री को। तो यानी बी इज द राइट आंसर। अब उसके बाद अगला आता है हमारे पास, हु प्रिजाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आपको पता होगा फ्रांस की हमने प्रथा ली थी, क्योंकि उस वक्त कोई हेड नहीं थे, तो हमने फ्रांस की प्रथा के अकॉर्डिंग जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे उम्र में, जैसे सचिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया था, हमारे प्रेसिडेंट बनाया गया था, किसका, पहली मीटिंग का। इसके बाद इस मीटिंग के बाद डिसाइड किया गया, और फिर प्रेसिडेंट बने और वाइस प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट बने थे। तो आपको बताना है कि वो प्रेसिडेंट कौन बने थे, और उनके साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वो कौन बनाए गए थे। ठीक है, अब अगला आता है हमारे पास, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर इंट्रोड्यूस बाय 42nd अमेंडमेंट। अब देखिए ये जो अमेंडमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको अमेंडमेंट को बोला जाता है। कब किया गया था, 1976 में।
ठीक है, इसके द्वारा बहुत सारे एडिशन किए गए हमारे संविधान में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए इम्पीचमेंट है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद में है? इम्पीचमेंट अनुच्छेद 61 में, ठीक है। और सदन के दोनों सदनों में से किसी में भी ला सकते हैं हम प्रेसिडेंट के खिलाफ, ठीक है। लेकिन इसको लाने का भी एक स्टेप होता है, 3-4 स्टेप होते हैं जिसको फॉलो करने के बाद ही इम्पीचमेंट आता है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? तो वो है हमारे पास द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। वट इज़ द फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की फिक्स्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये पूछा गया है हमारे से। तो देखिए जो फिक्स स्ट्रेंथ है हमारे पास वो है 250, जिसमें से 238 हमारे स्टेट और यूटीज़ में से होते हैं, और जो 12 होते हैं हमारे वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये बोलता है संविधान का अनुच्छेद 80, ठीक है। उसके बाद आता है हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये बोल रहे हैं जब PIL आया ना तो कौन थे उस वक्त चीफ जस्टिस? तो वो थे PN भगवती जी। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड स्पेशल स्टेटस टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो देखिए 370। अभी आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 को ये क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था हमारे संविधान से। और अभी 5 अगस्त 2025 को जोरों शोरों से क्या किया गया? इसको सेलिब्रेट किया गया। तो इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, वो कौन है? फाइनेंस कमीशन। 280 अनुच्छेद क्या बोलता है कि फाइनेंस कमीशन बनाएंगे कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। उसका आता है एज ऑफ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेस देन, उम्र निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो हमारी पार्लियामेंट है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। राज्यसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30, लोकसभा के लिए 25 और प्रेसिडेंट के लिए 35। यानी कि मिनिमम उम्र नहीं होनी चाहिए हमारे पास 25 से कम की नहीं होनी चाहिए, 25 तक होनी चाहिए। 21 नहीं चलेगा, 18 भी नहीं चलेगा, और उम्र निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 25 से तो कम नहीं होनी चाहिए। 30 हो सकती है लेकिन 25 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक एंड रिन्यूएबल रिसोर्स? तो वो है हमारा वाटर। जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? कब आई थी? 1989। द इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन लखनऊ। ये कहाँ है हमारा? लखनऊ में है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो कंपनी? तो देखिए हुंडई, टाटा ये हमने सुना है, जनरल मोटर्स, लेकिन हमने ट्रिपैक्स के बारे में नहीं सुना, तो डी इज द राइट आंसर। शेकेल इज द करेंसी ऑफ, ये जो शेकेल है जिस कंट्री की करेंसी है वो कंट्री आजकल न्यूज़ में 3-4 साल से बहुत छाई हुई है, तो वो कौन है? इजराइल। इजरायली शेकेल बोलते हैं करेंसी को। एपी सेंटर इज कंसर्न्ड विद, भूकंप से, किससे जुड़ा हुआ होता है ये? अर्थक्वेक से। प्लेन फॉर्म्ड बाय एवोलियन डिपॉजिट्स आर कॉल्ड, तो देखिए एवोलियन डिपॉजिट आपको दिख रहा होगा, एवोलियन यानी एयर के द्वारा, जो हवा के द्वारा, जो विंड के द्वारा, सॉरी अगर हम जियोग्राफिक लैंग्वेज में बोलें, विंड के द्वारा जो हमारे सैंड पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स आए, उड़ के आए, उनका डिपोजिशन हुआ, तो ट्रांसपोर्ट हुआ उनका, फिर डिपोजिशन हुआ, उसके द्वारा जो हमारे प्लेन बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? लोएस प्लेन। क्या बोला जाता है उनको? लोएस प्लेन। समुद्री जल की लवणता घटती है कब घटती है? जब उसमें हम हैवी रेनफॉल होता है, रेनफॉल होगा तो उसके अंदर पानी की एडिशन होती रहती है, तो रेनफॉल इज हैवी। विक्टोरिया फॉल आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कहाँ पर होता है वो? जाम्बेजी रिवर पे। आपको बताना है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, कौन से कॉन्टिनेंट में है ये? वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इज चाइना। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ, देखिए थिम्पू किसकी कैपिटल है? भूटान की। नेपाल की काठमांडू। प्लांट विद ब्रीथिंग रूट्स आर अबेंडेंटली फाउंड इन, कहाँ पर पाए जाते हैं वो? मैंग्रोव एरिया में। आपको पता होगा मैंग्रोव जो ट्री है वो कैसे होते हैं? वो आदि उनकी जो रूट्स होती है वो पानी में डिप होती है, तो यानी कि श्वसन जड़ों वाले पेड़, जो इनकी जड़ें हैं वो पानी में भी सांस ले रही है, तो यानी ये कौन से है हमारे पास? मैंग्रोव एरिया। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन पेंसुलर इंडिया इज, कौन सी है वो? अन्नामुड़ई। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, देखिए आपको पता होगा असम से कौन सी रिवर जाती है? ब्रह्मपुत्रा रिवर जाती है, तो बी इज द राइट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉज एंटी फर्टिलिटी। एंजाइम आर प्रोटीन्स है, एंजाइम क्या है हमारे पास? प्रोटीन्स है।
द मोस्ट पॉइजनस स्नेक इज, सबसे जहरीला जो सर्प है वो कौन है? क्रेट। बाइल इज प्रोड्यूस बाय लीवर के द्वारा, ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, इफ ब्राइटनेस इज कॉल्ड डार्कनेस, डार्कनेस इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड व्हाइट एंड व्हाइट इज कॉल्ड येलो, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? तो देखिए, ब्लड का कलर कैसे होता है? वैसे रेड होता है, तो रेड को क्या बोला गया है? व्हाइट बोला गया है, यानी बी इज द राइट आंसर। इफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 62 which are divisible by 4 are arranged in descending order, then what will be the number at 9th and 13th place from the top? अब देखिए, इन्होंने क्या बोल रखा है कि 1 से 62 तक कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो पहले 4 से डिविजिबल है, वो देखना पड़ेगा, यानी 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 4 का टेबल हमारे को पढ़ना पड़ेगा और हमारे को पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 एंड 60। अब 64 करेंगे तो वो 62 से बड़ा हो जाएगा, यानी हमारे को 60 तक लेना पड़ेगा। अब इनको कैसे अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी 60 सबसे आगे, उसके बाद 56, फिर 52, 48, 44, 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 4, 8। अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि ये रहा इसका टॉप, ये बॉटम से, टॉप से 9th नंबर पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये, और 13 पे 9 10 11 12 13, तो ये, यानी 28 एंड 12, तो ए इज़ द राइट आंसर। ये हो गया इसका राइट आंसर। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, मणिमहेश यात्रा इज एन डिस्ट्रिक्ट, जिला मेला है ये, ठीक है, कहाँ पर लगता है? हमारे चंबा में। गुरु घंटाल गुम्पा इज फुली मेड अप ऑफ वुड से बना हुआ गुम्पा है। देखिए, ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर का एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वाइल्ड फ्लावर हॉल वॉज रेजिडेंस ऑफ लॉर्ड किचनर, डी इज़ द राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़, तो ये हमारे पास उस वक्त का करंट अफेयर था, ये भी हमारे पास उस वक्त का करंट अफेयर था, ये सारे हमारे क्या थे? अब करंट अफेयर थे। नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कोपियस, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ होना। और हमारे पास अगर डेथ देखें, डेथ का मतलब होता है हमारे पास अकाल, तो इसका अपोजिट बताना है, तो ए इज़ द राइट आंसर। करेक्ट स्पेलिंग अगर देखें तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययविभाव समास है हमारा। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए आगामी, पीछे भी हमने किया था, तो आगामी। यौगिक शब्द कौन सा है? देवालय, ए इज़ द राइट आंसर। आज के लेक्चर में हमने अपने 16 क्वेश्चन जहाँ से आएंगे उन एरिया को कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रीक्रिएट।